फ्रेंड्स, विशाखा व्यास शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ व्लॉग। तो आज है सैटरडे। जी हाँ, दिवाली से जस्ट पहले वाला जो वीकेंड है वो है और अभी बज चुके हैं रात के 7 और हम लोग बैठे हैं। मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। सुबह से व्लॉग स्टार्ट करना था पर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि दिवाली सफाई वगैरह चल रही है। सफाई मेरी हो चुकी है लास्ट वीक, उससे पहले लाइक 20-25 दिन पहले। बट होता है ना 20-25 दिन में फिर से थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है क्योंकि पूरा जो वीकडेज होते हैं वो बहुत भागम भागी वाले रहते हैं और घर में छोटा बच्चा भी होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो वो सारी बेसिक क्लीनिंग आज मैंने फिर से करी, रिपीट करी। सो बस उसी में। और यहाँ पर है नीत। नीत खेल रहा है अपना गेम, है ना नीत? हाय कर दो। हाय। बोले वेलकम टू माय चैनल। तो काफ़ी दिनों बाद आपको देखने को मिल रहा है एंड आप सोचते हैं कि यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया, कुछ मच्छर ने बहुत अजीब तरीके से काटा है या पता नहीं शायद नींदों में वो मसला गया है, ऐसा कुछ हुआ है जिस वजह से मुझे यहाँ पर ये हो गया है। तो साल में ना 1 से 2 फेस्टिवल मेरे ऐसे निकलते ही हैं जब कुछ न कुछ पंगे हो रखे होते हैं मेरे साथ। तो गाइज मैंने अपने फेस्टिवल्स के लिए कुछ चीज़ें परचेज़ करी हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे जनरली मैं शॉपिंग हॉल के लिए सिटिंग वीडियो बनाती हूँ लेकिन इस बार नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। थोड़ा सा शेड्यूल एक सैटरडे संडे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, मिस हो गया, तो उस वजह से काफ़ी सारी सफाइयाँ पेंडिंग चल रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग में इसे इंक्लूड कर दिया जाए। ज़्यादा चीज़ें तो मैंने नहीं मंगाई, बहुत सारी चीज़ें मैंने रिटर्न कर दी थी क्योंकि वो क्वालिटी वाइज ठीक नहीं थी। बट कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो सबसे पहले मैंने परचेज़ किया था तोरण। तो मैंने अभी तक जितनी भी दिवाली की शॉपिंग करी है ना उसमें तोरण कभी भी नहीं खरीदा था। तो मैंने सोचा इस बार दरवाजे का तोरण खरीदते हैं क्योंकि क्या है ना, इस तरह की चीज़ें धीरे धीरे करके ही कलेक्ट होती हैं बट जब हम लेने जाते हैं ना तब हमें नहीं मिल पाती। सो दिस इज़ द तोरण। और नीत आपको कुछ लाकर दिखा रहा है मेरी तरह कि उसे लग रहा है कुछ दिखाना होता है लगता है, तो इस वजह से। सो ये एक तोरण है जो मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा था और इसे मैंने 3 महीने से विश लिस्ट में भी डाल रखा था। सो दिस इज़ द तोरण। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल तोरण है। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगा और इसे मैंने परचेज़ किया है। सो ज़्यादा चीज़ें नहीं ली इस बार मैं अपनी जो पुरानी डेकोरेटिव चीज़ें हैं वही रीयूज़ करूँगी। बट कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी उनको मैं रोक नहीं पाई, तो उनमें से एक ये तोरण है। इनका प्राइस और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी मैं, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और साथ में नीत अपना अलग से हॉल दिखा रहा है साइड बाय साइड, तो उसे भी आप एंजॉय करिए। सो नेक्स्ट मैंने मंगाया है और इस तोरण को मैंने मंगाया है मीशो से। एंड नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ना वो भी मैंने मीशो से ही मंगाई है। सो मुझे कुछ अच्छा सा वॉल हैंगिंग आर्ट चाहिए था। सो मुझे एक चीज़ दिखी, अफोर्डेबल थी। सो हम लोग अभी रेंटेड हाउस में हैं और मैं ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाना चाहती, तो इस वजह से मैंने नहीं ज़्यादा खर्च करे। सो ये मैंने परचेज़ किया है। ये एक वॉल आर्ट है डेकोरेटिव और काफ़ी अफोर्डेबल थी, 250 से 300 के अंदर आ गई थी ये। इसमें 2 पीसेस मुझे मिले हैं, एक इसमें है और ये इस तरह की पैकेजिंग में आती है, तो दैट्स वेरी नाइस। आप इसी तरह से पैक करके फिर से रख भी सकते हो। नीत क्या कर रहे हो आप? छोड़ो इसको, मम्मा वीडियो बना रही है ना। ये ना अपन दिवाली पर लगाएंगे, ठीक है? नहीं नहीं, यहाँ पे। तो ये है मेरा दूसरा पीस जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये काफ़ी अफोर्डेबल है। ज़्यादा स्टर्डी तो मैं नहीं बोलूँगी, लाइक अगर मैं इसे रेटिंग दूँ तो मैं इसे 3.9 या 8 दे दूँगी, बट ये 4 के ऊपर तो मैं रेटिंग इसकी दे दूँगी। एक बार का काम चलाओ डेकोरेटिव हो जाएगा, बट मुझे नहीं लगता है कि इतने टाइम चलेगा, क्या होगा। सो नेक्स्ट मैंने क्या परचेज़ किया है वो मैं आपको बताती हूँ। सो नेक्स्ट मैंने परचेज़ किया है दिस स्मॉल मंगलसूत्र। तो क्या है ना, मेरा जो ऑफिस है ना वो थोड़े से सुनसान इलाके में होता है। इतना सुनसान तो नहीं होता है, चलता हुआ ही होता है, बट स्टिल मुझे थोड़ा सा रिस्क लगता है क्योंकि विंटर्स में थोड़ा सा अंधेरा होने लगेगा ना, तो इस वजह से मैं एक आर्टिफिशियल मंगलसूत्र मैंने मंगवाया है ताकि मुझे प्रॉब्लम नहीं हो। या कभी कभी ऐसी जगह पर भी जाना होता है जहाँ इस तरह की चीज़ें पहननी भी कंपलसरी होती हैं, बट गोल्ड की चीज़ पहनना भी रिस्की होता है, तो इस वजह से मैंने एक आर्टिफिशियल मंगलसूत्र मंगवाया है। सो आप बताइएगा ये किस तरह से लग रहा है। सो काफ़ी सिंपल है, स्लीक मैंने परचेज़ किया है। सो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल था। आई थिंक 75 या 85 में था। ठीक है, थैंक यू। अब आप उधर जाओ, जाओ ये गाड़ी लेकर जाना, पापा को दिखाना। ये भी नहीं जाएगा उधर।
तो ये है मेरा नेक्स्ट आइटम जो मुझे बहुत टाइम से ज़रूरत थी, तो मैंने इसे परचेज़ किया था। और मैंने सोचा था इसे करवा चौथ पर पहनूंगी, बट मुझे लगा करवा चौथ के दिन मैं वही पहनूँ जो एक्चुअल में मैंने अपने फेरों के टाइम पर पहना है, तो इस वजह से मैंने इसे नहीं यूज़ किया। सो नेक्स्ट चीज़ मैंने फेस्टिवल के हिसाब से नहीं परचेज़ करी थी, वो मैंने परचेज़ करी थी नीट के लिए कुछ स्टडी बुक्स। तो ये बेसिकली अ मैजिक बुक है, जिसे इस तरह से 3 से 4 बुक आई थी, चौथी बुक नीट ने ऑलरेडी यूज़ कर ली है। और ये एक मैजिक बुक है। इसमें क्या होता है कि आपको एक पेन मिलता है और उनमें कुछ रिफल्स मिलती हैं और इस तरह से बने हुए चीज़ें होती है। लेट मी शो यू। तो इस तरह से तो बच्चों को अगर आपको कुछ सिखाना है या प्रैक्टिसिंग पर्पस के लिए दिस इज़ वेरी नाइस। तो मैं उसे पढ़ाती हूँ और वो बहुत इंटरेस्ट से पढ़ता है इन बुक्स के साथ। उसके अलावा भी इस तरह की चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। इसमें आपको मिलता है एक इंग्लिश का बुक, एक नंबर्स का बुक, एंड एक मिलता है आपको मैथ्स का, जिसमें आप प्लस करना माइनस करना सिखा सकते हो। तो ये तो नीट के भी काम नहीं आएगा, मे बी नेक्स्ट ईयर और उसके नेक्स्ट ईयर ही काम आएगा, बट हाँ मल्टीपर्पज़ है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये कि वन टाइम यूज़ के लिए नहीं है, ये रीयूजेबल है। और ये एक ड्राइंग बुक है, तो बेसिकली इसमें 4 बुक्स आती है, तो बच्चे ड्राइंग कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, और इस तरह से बुक है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसके साथ मुझे मिला है एक पेन, और ये रिफल्स मिली हैं जो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद ना हाइड हो जाती है, गायब हो जाती है। तो बेसिकली ये बुक्स ना रीयूजेबल है। तो इसकी इंग्लिश की जो बुक है ना वो अब तक 10 to 15 टाइम नीट यूज़ कर चुका है, और उसके बाद थोड़े टाइम बाद ये जो सेक्शंस है ना, इनमें से पूरे पेन की स्याही है ना वो रिमूव हो जाती है। तो बट इंटरेस्ट के साथ पढ़ता भी है, लिखना भी सीखता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। जिन लोगों के भी बच्चे 3 साल से या 3 साल से ऊपर के हैं ना, उन लोगों के लिए काफ़ी बेस्ट चीज़ है। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन गो विद इट। इसमें बस मुझे दुख इस बात का है कि हिंदी की कोई भी बुक नहीं है, तो अ से अनार आ से हम उनको मैनुअली ही सिखाने पड़ते हैं। बट हालांकि ठीक है, मुझे ये अच्छा लगा। कभी कभी मुझे उसको बिजी करना होता है, तब भी मैं उसे ये बुक्स दे देती हूँ, तो इट विल वर्क वेरी नाइसली। सो नेक्स्ट बारी आती है परचेजिंग की। ऑब्वियसली फेस्टिवल्स टाइम पर कुछ डेकोरेटिव सामान मैंने और भी परचेज़ किया है। सो मैंने परचेज़ किया है इस तरह का एक सेट। ये काफ़ी चल रहा था, अभी मीशो पर काफ़ी वायरल था। मुझे रेड कलर में लेना था, बट रेड कलर में मिला नहीं। आपको ये रेड ही दिख रहा होगा, बट ये एक्चुअली फ्यूशिया पिंक कलर है। सो दिस इज़ द हैंगिंग सेक्शन। सो मैं इसे सोच रही हूँ कि इसे मैं मल्टीपल तरीके से यूज़ करूँगी, ताकि ये काफ़ी अच्छे से काम आ जाएगा। और ये कमल प्रिंट का भी है, कमल बना हुआ है, लोटस बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा लगेगा सजाने में। सो देखते हैं इसे कहाँ मैं सजाती हूँ। तो ये 10 पीसेज हैं, 8 to 10 पीसेज हैं कुछ अप्रोक्स। तो इस बार मैंने फेस्टिवल पे ऐसा कुछ डेडिकेशन नहीं रखा था कि सिर्फ मीशो से ख़रीदना है या अमेज़ोन से ख़रीदना है। जहाँ से जो चीज़ मुझे पसंद आई है ना, वहाँ से मैंने वो चीज़ परचेज़ करी है। अमेज़ोन से भी कुछ चीज़ें परचेज़ करी, बट वो मैंने यहाँ के लिए नहीं करी हूँ, मम्मी के लिए करी थी। तो मम्मी के वहाँ डायरेक्टली सेंड कर दिया था, ताकि वो फेस्टिवल पर यूज़ कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है दिस गजरा की। तो ये गजरा मुझे परचेज़ करना था करवा चौथ के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार मेरी करवा चौथ ओके ही निकली, क्योंकि पूरा दिन ऑफिस के काम में निकल गया। इवन मुझे 8 बज गई थी। मैं पूजा करने से पहले ही चंद्रमा उठ चुका था, मैं इस लेवल पर लेट हो चुकी थी। तो ये गजरा मैं नहीं पहन पाई, बट मैं सोच रही हूँ दिवाली के टाइम पर कुछ गेटअप वगैरह ले लूँ और पहन लूँ। तो ये इस तरह से गजरा है, जो कि इस तरह से 2 आते हैं इसमें। सो मुझे देखते हैं अब इसका क्या लुक लिया जा सकता है। सो अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया है। बाकी काफ़ी कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, तो ज़्यादा हार्श नहीं करेंगे या इनमें बाल फंसने का डर नहीं है, क्योंकि एक प्लास्टिक टाइप का जो क्लोथ होता है ना, उस तरह की चीज़ें हैं। वॉशेबल हैं, आप इजीली वॉश कर सकते हो, क्योंकि यहाँ राजस्थान में उदयपुर में मोगरे के गजरे मिलना बहुत रेयरली अवेलेबल होती है। लाइक पर्टिकुलर सीजन में ही मिलते हैं, अदरवाइज़ नहीं मिलते हैं। तो मेरे पास अपनी खुद का अरेंजमेंट हो चुका है। सो नेक्स्ट मैंने परचेज़ किया है ये एक ऑर्गेनाइज़र, जो कि मेडिकल किट ऑर्गेनाइज़र है। इसे मैं पहले भी परचेज़ कर चुकी हूँ, यूज़ कर चुकी हूँ, और काफ़ी सालों से ये है। जब मैं 3 साल पहले नीट नहीं हुआ था, तभी सिस्टर की रूम के लिए परचेज़ किया था। उसमें सब कुछ आ जाता था। तो ये हमने एक जनरल बॉक्स बनाया है। इस तरह से इस पर हैंडल आता है, इस तरह से आप इसे पकड़ सकते हो। साथ में इसमें इस तरह से आप ओपन कर सकते हो, इस तरह से ये ओपन हो जाता है। एंड इसमें यहाँ पर सेक्शंस दिए हैं, जहाँ पर मैंने इसे ऑलरेडी ऑर्गेनाइज़ कर दिया। जब मैंने रूम्स की सफाई करी थी तभी मैंने इसे यूज़ कर लिया था। और इसमें कुछ जनरल बॉक्सेस, दवाइयाँ वगैरह भी रखी हैं। सो ये मेरा एक छोटा सा शॉपिंग हॉल है। कल का मेरा बहुत सारा प्लान्ड शेड्यूल है। आज भी मेरा बहुत सारा काम हो गया था, लेकिन मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, कुछ भी शूट नहीं किया था। बट अब कल के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें पेंडिंग है, तो देखते हैं कल का दिन कैसा निकलता है। बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, और अब हम मिलते हैं हम सुबह। चलिए, तब तक के लिए गुड नाइट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो चुके हैं सुबह, और पूरी रात में इतने परेशान किया, उसको बुखार आ गया था, हर 1 घंटे में उठ रहा था वो। सो बस अभी मैं अपना मॉर्निंग का काम शुरू कर रही हूँ, और नीत भी मेरे साथ उठ चुका है, और नीत कर रहा है अपनी ड्राइंग। हाय।
तो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है मेरी बालकनी क्लीनिंग प्रोसेस। सारे प्लांट्स को मैंने हटा दिया है और यहाँ पर पानी से मैं वॉश करूँगी। तो अच्छे से पानी से वॉश करने के बाद मैं पोछा भी फेरूँगी यहाँ, ताकि फटाफट सूख जाए। और मैं अपनी डिस्कार्डेड क्लोथ्स पहनती हूँ जब ज़्यादा डीप क्लीनिंग करती हूँ, ताकि मेरी ड्रेसेस जो हैं वो ख़राब ना हों। मेरी बालकनी क्लीन हो चुकी है, अच्छे से पोछा वगैरह लगा दिया है, वो सूखेगी तभी सामान सेटल करूँगी। मैं आ चुकी हूँ किचन में और अब बनाती हूँ चाय और नींद के लिए दूध। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं 10:15 और नीत रेडी हो चुका है। मैं अभी तक नहीं नहाई हूँ क्योंकि मुझे बाथरूम क्लीन करना है। हम लोगों ने बाहर हॉल की भी सफाई कर दी, नीत के पापा ने काफ़ी हेल्प कर दी थी और मैं दूसरे सारे काम कर रही थी ना, जितने उन्होंने थोड़ा सा नाश्ता भी बना दिया। नीत ने और मैंने दोनों ने कर लिया है और नीत अब घूमी घूमी जा रहा है ना नीत? पापा के साथ जा रहे हो आप घूमी घूमी? उसके बाद ये थोड़ा सा चीज़ें पड़ी हैं, प्लीज़ इग्नोर। अभी जस्ट हम बैठे थे, 10 मिनट का ब्रेक लिया है मैंने क्योंकि बाथरूम की क्लीनिंग अच्छी खासी डीप क्लीनिंग होने वाली है। तो फिर 1 से 1.5 घंटे उसी में चले जाने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा नीत के साथ रह जाती हूँ, नहीं तो फिर अगले संडे ही रहने को मिलेगा, है ना नीत? आपको बुखार आ गया था ना रात को? हाँ। अभी दवाई दे दूँ आपको थोड़ा सा? थोड़ा सा नहीं। मैं वीडियो भी चेक कर रही थी, मुझे व्लॉग अपलोड करना है, कल अपलोड करना था बट कल हो नहीं पाया। तो अभी आज मैं उसको पूरा रीचेक कर रही थी, तो वही रीचेक किया अभी नीत ने और मैंने दोनों ने व्लॉग देखा है ना नीत? नवरात्रा वाला व्लॉग देखा था ना अभी अपन ने? मन डांडिया किया था ना? तो बस ये कह रहा था मुझे क्यों नहीं चित्तौड़ लेकर गए, आप चित्तौड़ चले गए। तो गाइज़ मेरी सारी क्लीनिंग हो चुकी है। फाइनली दिवाली क्लीनिंग इज़ फिनिश। अब मैं जा रही हूँ मार्केट, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मैंने लिस्ट बना ली है ऑलरेडी कि मुझे क्या क्या लेकर आना है, वो सारी चीज़ें लेकर आऊँगी। और उसी के साथ छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी सिटी जाना पड़ता है क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है और वहाँ जाते हैं ना तो 1-2 काम एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं, तो वही मैं करके आऊँगी। तो चलिए अब मैं चलती हूँ मार्केट। तो गाइज़ फाइनली मैं घर पे आ चुकी हूँ। आई एम फीलिंग वेरी वेरी टायर्ड। बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी मुझे पूरे रास्ते और बहुत ज़्यादा गर्मी है। मुझे लगा था बहुत ज़्यादा भीड़ होगी बट कोई भी भीड़ नहीं थी। ऐसे त्योहारों वाली फीलिंग नहीं आ रही है, सिर्फ शॉप्स पर चीज़ें लगी है ना, उनसे थोड़ा सा त्योहारों वाली वाइब्स आ रही है। मे बी शाम को भीड़ पड़ती हो या शाम को रश रहता हो या फिर अभी दिवाली 1 हफ्ते दूर है, तो मे बी लोगों का माइंडसेट होता है ना कि 4-5 दिन पहले कुछ खरीद लेंगे। तो उस हिसाब से मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। आज छुट्टी है, उसके बाद सीधा धनतेरस के दिन तो ऑफिस रहेगा, तो मुझे सारी ज़रूरत की चीज़ें नीड रहती ही हैं। तो इस वजह से मैं जाके लेके आई। और पता है क्या हुआ, जो चीज़ मैं मेन लेने गई थी स्पेशली दिवाली के लिए, दीपक, वही पूरे मार्केट में कहीं पर भी नहीं था। मैंने बहुत सारी गलियों में राउंड काटे क्योंकि मेरा ऑफिस रहा है पहले, कोविड से पहले उधर ही ऑफिस था मेरा, तो मुझे काफ़ी सारा मार्केट आइडिया है कि किधर कहाँ कौन कौन फेरी वाले रहते हैं, कौन कहाँ पर दिए लेके, थोड़ा सा होता है ना कभी कभी छोटा सा एक तगारी या टोपला लेकर बैठ जाते हैं और सेल आउट करते हैं, बट कहीं पर भी नहीं थे। और कोइंसिडेंस क्या हुआ, जैसे ही मैं अपने घर पे पहुंची, गली में टर्न कर रही थी और यहाँ दिए वाला लारी लेके घूम रहा था। तो गाइज़ मैं चढ़ा के आ चुकी हूँ अपनी चाय और अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, मैंने एक मैक्रिम आर्ट बनाया है। ये अभी रेडी नहीं है और रेडी होगा तब मैं आपको दिखाऊँगी। इसकी अभी कटिंग वगैरह और फिनिशिंग सब बाकी है। तो इस पर मुझे एक मिरर लेकर आना था, वहीं मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर। इस तरह से आप देख सकते हैं मिरर में दिख रहा है। इस तरह से ये एक मिरर है। नेक्स्ट में लेकर आई हूँ रंगोली के कलर्स। ये एक लारी वाले ही बैठे थे। मैं जनरली इस तरह की छोटी छोटी शॉपिंग जो होती है ना, वो छोटी छोटी फेरी वाले और लारी वाले या साइड कॉर्नर पर जो रोड साइड बैठे रहते हैं उनसे ही करती हूँ, ताकि उनकी भी दिवाली हैप्पी निकले। मैं बहुत सारे कलर्स लेके आई हूँ, मुझे नहीं पता मैं इनका क्या बनाऊँगी। जनरली क्या होता है कि 10-12 कलर्स के पैक आते हैं, मैं हर बार वो लेकर आ जाती हूँ। इस बार मैं अपनी पसंद से जो खुले कलर थे ना, उन्हें पैक करवा के लेकर आई हूँ ताकि मैं कुछ अच्छा सा बनाऊँ। तो मेरी अभी कोई प्रिपरेशन तो नहीं है, बट हाँ मैं कोशिश करूँगी कि कुछ अच्छा सा सोच के रखूँ कि मुझे क्या बनाना है। तो मैं उसके लिए कलर्स लेकर आई हूँ। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिए मैंने लिए हैं। दिए की स्टोरी मैंने आपको बताई ही थी कि मैं मेन यही लेने गई थी और यही मुझे पूरे मार्केट में नहीं मिले, बट छोटे छोटे दिए ही लिए हैं मैंने, ज़्यादा डिज़ाइनर नहीं लिए हैं क्योंकि ये यूज़ नहीं आते। फिर उसके बाद 3-4 दिन 5 दिन इसे लगाते हैं, उसके बाद इनका कोई यूज़ नहीं होता है। वी जस्ट हम लोग पानी में ही
बुलाते हैं, कहते हैं कि शुभ का दिया है तो वहीं पर बुलाते हैं। एक हम अखंड दिया जलाते हैं जो धनतेरस से ही चालू हो जाता है और धनतेरस के बाद वो करीबन 3 दिन तक तो चलता ही है। तो वो एक अखंड दिया मैंने लिया। जनरली मैं इसी तरह के अखंड दिया लेती हूँ, बट उनके पास, भैया के पास थे नहीं, यही अवेलेबल था। तो मैंने सोचा चलो धनतेरस का काम तो मेरा दिए का ख़त्म हो जाएगा अगर मैं ये ले लेती हूँ तो मैंने ये लिया। ये 40 रुपये का एक था और ये छोटे वाले जो दिए हैं वो 10 रुपये के 6 मिले मुझे। सो मुझे तो ठीक लगा, ठीक है, मेरा पर्पस सॉर्ट हो जाता है, लाइक मुझे अलग से इसके लिए मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो मैंने परचेज़ किया है, वैसे मैं परचेज़ करना वाली नहीं थी इस बार। मैंने सोचा था कि मैं इस तरह की कोई चीज़ परचेज़ नहीं करूँगी, बट जब मुझे वो चीज़ दिखी तो मुझे बिल्कुल रहा नहीं गया। सो मैंने परचेज़ करी है दिस लटकन। सो आप बताइएगा कैसी लग रही है। ये ऑनलाइन मैंने काफ़ी देखी थी बट मैंने नहीं परचेज़ करी। ये मुझे 100 रुपये में 2 मिली हैं। सो मैं लेकर आई हूँ। अब ये थोड़ी सी अलग अलग आ गई है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो मैं इसको चेंज करवा के आ जाऊंगी। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये कैसा लगा। मैंने परचेज़ करी है, दिवाली है तो लड्डू गोपाल के लिए भी कुछ तो लेकर आना ही था मुझे। सो उनकी मैं पगड़ी लेकर आई थी ना अभी चित्तौड़ से, तो वो काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी। तो मैं इस बार उनके पास क्या हैवी वर्क वाली पगड़ियाँ तो है, सिंपल पगड़ियाँ नहीं थी, तो मैं सिंपल पगड़ी लेकर आई हूँ। यहाँ पर एक रेड कलर में, एक ऑरेंज कलर में, एंड उसी के साथ मैंने ख़रीदा है उनके लिए आसन। सो मेरे पास आसन भी नहीं था, बिल्कुल फट गया था, पुराना हो गया था, तो मैंने सोचा कि आसन परचेज़ कर लिया जाए। उसके बाद मैंने ख़रीदा है एक येलो कलर का सिंपल सा ड्रेस, क्योंकि उनकी ना सिंपल ड्रेसेस निकल गई हैं, सब हैवी बची हैं, उनके पास बिल्कुल सिंपल ड्रेस नहीं थी। इस बार येलो 2 ड्रेस उनकी बिल्कुल फट गई थी तो मैंने उसे डिस्कार्ड कर दिया। एक ब्लू कलर की फट गई थी तो उसे डिस्कार्ड कर दिया। एंड सेम मैचिंग में मैं लेकर आई हूँ उनके लिए छोटी सी पगड़ी, और इस पर गोल्डन वर्क है, और इससे मैं मैच करके लाई हूँ इस ज्वेलरी के साथ। सो यू कैन सी हियर, जनरली सब लोग जन्माष्टमी पे ही कृष्ण भगवान के लिए कुछ खरीदते हैं, बट मेरा रहता है कि जन्माष्टमी और दिवाली इन दोनों पर मैं उनके लिए कुछ न कुछ लेकर आती हूँ। चाहे अगर जन्माष्टमी पर ड्रेस पगड़ी ले आती हूँ तो ज्वेलरी दिवाली पे लेकर आती हूँ, बट कुछ न कुछ लेकर आती हूँ। जैसे मैं हम लोगों के लिए लेकर आती हूँ, वैसे उनके लिए भी दिवाली के लिए कुछ न कुछ शॉपिंग ज़रूर करती हूँ। तो ये दोनों मैंने उनके लिए परचेज़ किया। तो ये एक पूरा सेट है जो मैं सोच रही हूँ दिवाली के दिन उन्हें पहना दूँगी नया। उसके अलावा 2 से 3 ज्वेलरी सेट और मैं लेकर आई हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इस बार उस शॉप पर इतने अच्छे गले के सेट थे ना भगवान लड्डू गोपाल के लिए कि मैं चूज़ ही नहीं कर पाती थी। मुझे 15 से 20 मिनट लग गए थे और फिर मैं फाइनली 1-2 एक्स्ट्रा ही लेकर आ गई। एक मैं ये मल्टी कलर लेकर आई हूँ। कभी कभी क्या होता है ऑफ कलर्स जो होते हैं या फिर डार्क कलर होते हैं ना, उनके ऊपर मुझे समझ नहीं आता कि मैं उन्हें क्या पहनाऊँ, तो मैं यहाँ 2 लेकर आई हूँ। एक ये मल्टी कलर लेके आई हूँ, इसमें भी हैवी पैटर्न में था, बट मुझे ये छोटा वाला सिंपल वाला अच्छा लगा तो मैं वो लेके आई हूँ। ये 25 रुपीज़ का है, एंड ये दोनों 40 रुपये के हैं। और एक गले का सेट इस तरह का कुछ है, वो मैं लेके आई हूँ। और उसके अलावा एक सिंपल गले का लेकर आई हूँ मैं, ये इस तरह से होता है ना डोरी वाला, यू कैन सी हियर। सो मेरा इस बार कुछ प्लान है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस तरह के सिंपल हाँ भी कभी कभी अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे थे वहाँ पर, बट मैंने इस बार एक ही लिया है। अभी ट्राई करूँगी, अगर ये अच्छे लगते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं और लेकर आऊँगी। उसके बाद नेक्स्ट में लेकर आई हूँ एक वॉल वॉच। जी हाँ, मुझे कब से लेकर आनी थी, वैसे तो हमारे पास है, बट फ़ोटोग्राफ के साथ जो वॉच आती है ना, वो मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा कम समझ में आती है। इस वजह से मैंने ना एक अलग वॉच, मेरा कब से ही मन था 2 साल से करीबन, और मैं लेकर आई हूँ। वहाँ पर बहुत कम कलेक्शन था बट अच्छा कलेक्शन था, तो उसमें से मैंने परचेज़ करी। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि मैं गोल लूँ, राउंड में लूँ या किस तरह की लूँ। तो मैं ये फाइनली वाइट बेस वाली लाई हूँ, क्योंकि मुझे स्पेक्स लगते हैं और मैं पूरे दिन घर पे लगा के नहीं रखती हूँ, तो मुझे देखने में आसानी रहती है। बड़े अल्फ़ाबेट्स हैं, सेकंड गोल्डन कलर है, तो ये किसी भी साथ इंटीरियर चला दो, किसी भी तरह का फर्नीचर हो, किसी भी तरह की चीज़ें हो, उनके साथ अच्छे से सेट हो जाता है। तो मुझे लगा कि ये ऑल टाइम के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। लाइक नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स तो अब हम भूल ही जाएँ कि हमें वॉल वॉच लेने की ज़रूरत है। सो मैंने वो परचेज़ किया। हालांकि इसके लिए मुझे डांट पड़ेगी कि मैं ये क्यों फिजूल खर्ची करके आई हूँ, बट मुझे लगता है कि उस वॉल वॉच में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है, वो बहुत ज़्यादा छोटी सी है, मुझे कई बार दिखता ही नहीं है बिना चश्मे के सुबह उठते ही। इसमें मुझे क्लियर विजिबल भी रहेगा, तो वो भी एक पर्पज़ था। उसके बाद मैं लेकर आई हूँ अपने लिए बैलीज़। जी हाँ, मुझे बैलीज़ की सख्त ज़रूरत थी। मेरे पास सैंडल थे जो मैंने बारिश के पर्पज़ से ख़रीदे थे और वो काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं, बट स्टिल मुझे बैलीज़ की नीड थी, क्योंकि अब विंटर्स आ चुकी हैं, मैं काफ़ी दूर भी जाती हूँ यहाँ से।
उसके अलावा फिर क्या होता है कि इजी टू ओपन रहते हैं, तो मैं लेकर आई हूँ दीज बैलीज, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है मैं जनरली ज़्यादातर जीन्स वगैरह ही पहनती हूँ, तो मुझे इस तरह की ही डिसेंट सी बैलीज चाहिए थी जो मुझे ऑल पर्पज सॉर्ट हो जाए। जब मुझे कुछ फैशनेबल चाहिएगा तो मैं अलग से और लेकर आ जाऊँगी, लेकिन फिलहाल मुझे ऑफिस के हिसाब से एवरीडे पर्पज से लेकर आनी थी। ये काफ़ी कंफर्टेबल है, इसका कलर बिल्कुल ऐसा है कि सूट पर भी चल जाएगा। एक ब्लैक भी डिज़ाइन था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बट मैंने नहीं लिया, मैंने ये वाला कलर चूज़ किया। ये सूट पर भी काफ़ी अच्छा लग जाएगा। एंड उसके अलावा जीन्स वगैरह पे विंटर्स में मैं ज़्यादातर जीन्स ही प्रेफर करती हूँ, जीन्स, वुलन टॉप, जैकेट्स, टी शर्ट्स, जो थिक टी शर्ट्स होते हैं वो, तो उस पर्पज़ से मेरा ये सॉर्ट हो जाएगा पूरे विंटर का। सो मैं बताती हूँ आपको मैंने क्या क्या प्लांट्स खरीदे हैं। सबसे पहले मैंने ख़रीदा है ये 12 मासी का पौधा, क्योंकि इसमें क्या है कि मैं चित्तौड़ गई थी ना, तब मेरा जो पौधा था वो सूख गया था, सिर्फ पिंक कलर के फूलों का बचा था, वाइट वाले सूख गए थे, तो मैं ये दूसरा लेकर आई हूँ ताकि मैं अपने प्लांट्स में लगा सकूँ। और ये है मेरा पहला पौधा जो मैं बालकनी के लिए लेकर आई हूँ। दूसरा मैं लेकर आई हूँ दिस मनी प्लांट, जो मैं अंदर के लिए लेके आई हूँ। मैंने अभी कुछ दिनों पहले कुछ प्लांटर्स परचेज़ करे थे, जैसा कि आपको पता है मैंने शॉपिंग मॉल भी शेयर किया था, तो ये उसके लिए मैं लेकर आई हूँ। एंड ये इंडोर प्लांट है। उसके अलावा तीसरा मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर इस तरह से बालकनी के लिए फ्लावर्स वाला प्लांटर। सो ये भी बालकनी के लिए ही लेकर आई हूँ। सो ये काफ़ी अच्छा हाइट में है, और तो इंडोर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। जब मैं इसे प्लांटर्स में लगा दूंगी तो ये अच्छे लगेंगे। और मेरे पास ऑलरेडी एक प्लांट है जिसमें स्नेक प्लांट मेरा सूख गया था, तो ये उससे मैं इसे में ही फिट करूँगी। और मैं इन प्लांटर्स के लिए नीचे वाली प्लेट्स भी लेकर आई हूँ ताकि वो स्टील के जो प्लांटर्स है वो ख़राब नहीं होंगे। सो गाइज़ बस अब हम लोग इवनिंग में खाना वगैरह बनाएंगे। आज मैं मेथी के पराठे वगैरह बनाने का सोच रही हूँ। सो बस अभी मैं एक बार चाय पीती हूँ, चाय पीने के बाद मैं देखती हूँ अब क्या करना है, इनको भी सेट करना है, नहीं तो फिर पूरे वीक में मुझे टाइम नहीं मिलेगा। सो चाय पीने के साथ साथ ही मैं ये वाला काम करूँगी, सामान सॉर्ट करूँगी, और उसके बाद देखते हैं अब कल सुबह की तैयारी। कल सुबह से फिर से ऑफिस है, बिजी शेड्यूल चलेगा। सो आई होप आपको मेरा ये एक प्री दिवाली वीडियो अच्छा लगा होगा, व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरह के व्लॉग कैसे लगते हैं।